और इसमें हम लोगों ने देखा था कि लगभग अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है किसी विधानसभा की 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है। 4 ऐसे केंद्र शासित और राज्यों को मिला करके हैं ऐसे कुछ विधानसभाएं जो विधानसभाएं 60 से कम है, ठीक, जिनमें सिक्किम 32 स्थान रखता है, पुदुचेरी 30 का स्थान रखता है, गोवा और मिजोरम 40 का स्थान रखता है, बाकी सब है। और लगभग प्रत्येक विधानसभाओं की जो सदस्यों की संख्या होती है, मतलब एक विधानसभा कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगी, तो ऑलमोस्ट 75%। इसके साथ एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जब मान लो किसी स्टेट की, मतलब जैसे गोवा की बात करूँ मैंने, तो 40 सीटें गोवा में हैं, तो अगर गोवा में जो सीटें बांटी जाएंगी 40 लोगों को, वहाँ पर जनसंख्या मान लो कम से कम मैंने बताया कि किसी भी राज्य की विधानसभा की जो सदस्य संख्या होगी उसमें जो मतदान करने वाले लोग होंगे कम से कम 75,000 के करीब में होंगे, यही तो है ना। तो आप जब देखेंगे इसको कि जो ये संख्या जो मिलेगी, ये क्या संख्या कह रही है, संख्या ये कह रहा है कि 75,000 जो लोग हैं आपके, वो 75,000 लोग एक विधानसभा के कम से कम प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कभी कभी किसी राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब उसका जो बंटवारा लगभग करेंगे तो वो ज़्यादा अंतराल पे नहीं, लगभग 75,000 की संख्या पे ही लगभग कम से कम। अब कहीं मान लो जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, ठीक, तो 403 विधानसभाओं में औसतन जो 2001 में जो परिसीमन करके पुनः जो किया गया, व्यवस्था लाई गई, उसके आधार पर अगर देखा जाएगा तो लगभग करीब में 1 लाख अगर मान लो मानक है, तो लगभग सभी विधानसभाओं में 1-1 लाख ही मतदाता हैं, ऐसा लगभग के रेशियो में ऐसे ही बांटा गया है उसको, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि अलग अलग जगहों पर, मतलब उस राज्य के परिप्रेक्ष्य में, उस राज्य में बंटवारे का जो सीटों का किया गया वो उस राज्य के परिप्रेक्ष्य में होगा, ठीक है। और कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा ही करेगा, कम से कम वाला है। तो अब मान के चलिए 1 लाख, और यानी कि अगर देखा जाएगा उसी के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में यहाँ पे तो 400 के लगभग करीब में आपके हो गए, तो 403 विधानसभा से अगर थोड़ा आकलन भी करेंगे तो 403 विधानसभा सीटें हैं, और 403 इंटू 1 लाख कर दीजिए, बात समझ रहे हैं, तो लगभग करीब में जनसंख्या का आपका राज्य की जनसंख्या निकल के आएगी आपकी, है ना। तो इसमें अगर 1 लाख कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर इसको 400 मान लेते हैं तो 400 में की जनसंख्या बन जाएगी, तो 40 करोड़। लेकिन भारत वहाँ की जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियर अबाउट 20-21 के आसपास में जनसंख्या, ठीक है। तो उसी तरह से अपना जो भी उनका क्लासिफिकेशन अपना बना है उस आधार पर। अब इससे आप देख रहे होंगे जनसंख्या ज़्यादा आपको, ये मतलब सीटें आपको हिसाब से तो 75,000 से कम आ रही हैं, लेकिन उनका अपना क्लासिफिकेशन है, जैसा भी है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने वही कर लिया था। आइए इसमें कुछ आगे हम लोग देखते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखें। यदि राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद, यदि राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद संबंधित राज्य के राज्यपाल को यह समाधान हो, संबंधित राज्य के राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि विधानसभा में, 1 मिनट रुक जाइए जरा से, ये तो विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का था, तो ये समाप्त कर दिया गया है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है यार। मतलब ये आर्टिकल 333 के तहत जो राज्यपाल करते थे, तो अभी तो ये समाप्त हो चुका है, तो ये हो चुका है, तो हमें इसको अब नहीं लिखना चाहिए, है ना। बस आपको ध्यान रहना चाहिए, तो हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप कर लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा 333 का अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, यानी 333 जो आपको राज्यपाल को जो शक्ति देते थे, आंग्ल भारतीय समुदाय का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है उस आधार पर किया जा सकता था राज्यपाल के द्वारा, लेकिन अब वो उसका कोई ट्रेंड ही नहीं रह गया, तो वो चीज़ रह नहीं गई। तो इस नाते आर्टिकल 333 काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ गई है, अब ये क्वेश्चन पूछे, है ना, क्योंकि ये समाप्त हो गया, इसका कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं रह गया है, तो इससे मतलब तो इसमें दे देगा, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देना होगा जवाब, है ना, कि इसका कोई उपयोगिता नहीं है, राज्यपाल की शक्ति थी।
ये जो करंट का है तो इस नाते क्वेश्चन से बनने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें जो आयु सीमा वगैरह है ये सब भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, सदस्यों की योग्यता लिख लीजिए। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता आर्टिकल 173 के अनुसार, अनुच्छेद 173 के अनुसार सदस्यों की योग्यता होगा, ऐसे होगा। तो भारत का नागरिक होना जो कंपलसरी है किसी पद के लिए, तो वो कर लीजिए भारत का नागरिक हो। और आयु कितना होगी? 25 वर्ष। तो हमेशा जान लीजिए, चाहे वो लोकसभा के कोई सदस्य हो, चाहे वो विधानसभाओं के कोई सदस्य हो, उनकी आयु सीमा 25 वर्ष रखी जाती है। और चुनाव 21 वर्ष अगर देखा जाए तो चुनाव के लिए अगर देखा जाएगा तो पंचायत के चुनाव है उनकी आयु सीमा 21 साल रखी जाती है। लेकिन अगर सांसद, विधायक या सांसद का चुनाव को लड़ना है, एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना है, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष का हो जाना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा सिस्टम अगर आप सोचे, कभी ना भूलने के लिए अगर सोचे, तो आप कह सकते हैं प्रधान बनने के लिए पहले प्रधान बनो, फिर उसके बाद विधायक सांसद बनो। तो ये वहाँ पर बनो का मतलब उम्र के आधार पर, जैसे कि पढ़ो, पीजी करो, फिर उसके बाद में डॉक्टरेट की डिग्री लो, और फिर उसके बाद में आईएएस बनो। एक क्रम अपना बनाएंगे। तो पहले वाला प्रक्रिया है, तो 21 साल तक की उम्र जो है वो पंचायत चुनाव के लिए मानक रखा गया है। और 25 साल जो प्रतिनिधित्व वाली बड़ी पद है, जैसे विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो गई और लोकसभाओं का, तो वहाँ पर 25 साल। तो यहाँ पर लिखिए। तो इसके लिए कभी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि मुख्यमंत्री के लिए या प्रधानमंत्री के लिए आयु सीमा कितनी होगी? तो जो सदस्य सीमा है मेंबर बनने की, वही उनकी सीमा हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री, कोई एसआई का एग्जाम था, उसमें आया हुआ एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि कितनी आयु सीमा होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए, कितनी उम्र होनी चाहिए? तो जो सांसद बनने की उम्र होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने की उम्र होनी चाहिए। उसी तरह से विधायक बनने की, मतलब अगर मुख्यमंत्री बनने की उम्र पूछ ले तो वही 25 वर्ष, क्योंकि जितने सदस्य, कोई सदस्य होगा वो कोई भी सदस्य बन सकता है ना। तो कम से कम योग्यता जो होनी चाहिए, आयु की योग्यता, वो 25 वर्ष है दोनों पदों के लिए, यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों बनने के लिए व्यक्ति कम से कम 25 साल का होना चाहिए, है ना। राज्यसभा से होगा तो 30 साल। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मिनिमम। तो राज्यसभा तो मैक्सिमम आप चले गए, बात समझ रहे? तो मिनिमम वाली वहाँ पर ये सदन की बात हो रही। कोई प्रधानमंत्री कब बनेगा, कम से कम कितनी उम्र होगी, वो सवाल का जवाब आपने इसमें मिल जाएगा। चले आगे। तो 25 वर्ष की आयु हो। और अगला है, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा समय समय पर, या ऐसे लिख सकते हैं, रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा, संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो, द्वारा विहित की गई हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आर्टिकल 332 के तहत, ये काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर, विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है, के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। और इसमें, इसके बारे में आप जानते हैं आरक्षण का प्रावधान किसमें है? तो 32 में है। 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन समय समय पर इसको बढ़ाते रहे। 2009 में इसको बढ़ा करके 2020 तक किए थे, और 2020 में पुनः बढ़ा करके ये आगे के 10 साल के लिए कर दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे में सब बढ़ता रहेगा। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला है विधानसभा के सदस्यों की अनर्हता पर विनिश्चय।
विधानसभा के सदस्यों की अनर्हता अनर्हता मतलब अयोग्यता, अयोग्यता मतलब आहार्य ना होना, ठीक है, पात्र ना होना यानी अयोग्य होना, ठीक। विधान इसमें लिखिए आर्टिकल 192 के तहत, अनुच्छेद 192 के तहत विधानसभा सदस्य चुने जाने के पश्चात, विधानसभा सदस्य चुने जाने के पश्चात कोई सदस्य किसी निर्हरता अहर्ता भी कह सकते हैं, निर्हरता भी कह सकते हैं, अयोग्यता भी कह सकते हैं, कुछ भी शब्द अगर लिख के आ रहा है तो दिक्कत की बात नहीं है। निर्हरता के प्रश्न हो गया है, कोई सदस्य किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है, ऐसे करो, निर्हरता से ग्रस्त हो गया है, ठीक है, सेंटेंस ऐसे कर लीजिए। कोई व्यक्ति, रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई सदस्य किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण राज्यपाल के विनिश्चय के लिए सौंपा जाएगा, और सौंपा जाएगा जो निर्वाचन आयोग की राय से अपना निर्णय देगा। यानी कि किसी को की अयोग्यता समाप्त करनी है तो उस पर राज्यपाल महोदय, चुनाव आयोग जो होंगे उनसे कंसल्ट करके ही कोई निर्णय देंगे, अपने विवेक पे नहीं, जैसा कि लोकसभा के सदस्यों के लिए था, चीफ इलेक्शन कमीशन जो थे उनके परामर्श पे ही करते थे राष्ट्रपति महोदय, उसी तरह से राज्यपाल महोदय भी चुनाव आयोग की सहमति पर ही करेंगे किसी की अयोग्यता, क्योंकि चुनाव आयोग ही मानक बनाता है कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य है या अयोग्य है, ठीक है। तो योग्यता मतलब उसकी रह गई कि नहीं रह गई, इसका निर्धारण करने के लिए बिना जो कंसल्टिंग बॉडी होगी यानी जो सलाहकारी निकाय होगा वो चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग से लेकर के जिसको करना हो कर देंगे, है ना। उनका कोई अपना व्यक्तिगत कोई इकाई थोड़े ना किसी को जांच करेंगे, चुनाव आयोग से पूछेंगे भाई इनका चेक करिए जरा अयोग्य है कि योग्य है ना। किसी अधिकारी को कोई काम करना होगा तो क्या करेंगे आप लोग, पर कोई निर्णय मान लो लेना हो तो मुझसे राय ले लेंगे भाई इन पे क्या आपकी राय है, बच्चे पे क्या राय है, क्योंकि टीचर तो मैं ही पढ़ा तो मैं रहा हूँ बच्चे पे ना, तो वही लेके निर्णय बोलेंगे, कंसल्ट हमसे करेंगे, है ना। उसी तरह से चुनाव आयोग से उनकी सदस्यता के लिए हमेशा ध्यान रहे, चुनाव आयोग से बिना कंसल्ट किए कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कैसे पता कि कोई अयोग्य है या अयोग्य है। तो अब सवाल यह है कि पता का मतलब आप भी जान रहे हो तो आप तो हटा नहीं सकते हो ना, तो जो बताएगा अप्रूवल होगा उसके बाद हटा देगा, हमेशा ऐसा ही होगा कोई भी संवैधानिक व्यक्ति अगर होगा। राज्यपाल विनिश्चय के लिए सौंपा जाएगा जो निर्वाचन आयोग की राय से अपना निर्णय देगा। सदस्य चुने जाने के पूर्व की निर्हरताओं का निर्धारण न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। कार्यकाल, विधानसभाओं का कार्यकाल, विधानसभाओं का कार्यकाल आर्टिकल 172 के तहत
विधानसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तिथि से, विधानसभाओं का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। इस अवधि के पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती है, परंतु यदि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो, संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, यानी कि एक बार में अधिकतम विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये कहने का मतलब अधिक नहीं होगा, तथा किसी भी अवस्था में आपातकाल की घोषणा किसी भी अवस्था में आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह अवधि से अधिक नहीं होगा। 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। ओके, अब करते हैं विधानसभा के पदाधिकारी। हेडिंग करिए विधानसभा के पदाधिकारी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निम्नलिखित 2 पदाधिकारी होते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निम्नलिखित 2 पदाधिकारी होते हैं, या निम्न 2 पदाधिकारी होते हैं, या सिर्फ ऐसे 2 पदाधिकारी होते हैं। पहला है बच्चों अध्यक्ष, जिसे विधानसभा अध्यक्ष भी आप कह सकते हैं। अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पीकर। ठीक है। दूसरे आपके हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष जिसे कहते हैं डिप्टी स्पीकर। अब देखिए, जो सत्ता पक्ष का व्यक्ति होगा, मतलब सत्ता पक्ष का जिसका संचालन होगा, जो सत्ता सरकार में होगा, उन्हीं का ही स्पीकर होता है। ठीक है। और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, वो जो विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होती है, उनके ही सदस्य होते हैं। ठीक है, जिससे कि बैलेंस थोड़ा बना रहे, जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होगी। ठीक है। और ये हमेशा ये रूल हमेशा हर जगह रहता है, राज्यसभा में भी यही है और लोकसभा में भी यही व्यवस्था है ना। तो ऐसा ही देख रहे हो। अब वहाँ पर क्या होगा कि जिस राजनीतिक पार्टी के सबसे बड़े ज़्यादा सांसद होंगे राज्यसभा में, तो उनका ही मतलब वहाँ पे डिप्टी स्पीकर के तौर पे सभापति वहाँ पे कहा जाएगा, है ना। तो सभापति के लिए हो जाएंगे, और बाकी जो है सभापति राष्ट्रपति महोदय, वो तो उपराष्ट्रपति वाला ही है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें हम लोग करते हैं कुछ उपाध्यक्ष अध्यक्ष के बारे में।
इन दोनों पैराग्राफ चेंज करके बेटा, इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य, इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इनका कार्यकाल विधानसभा के सदस्य के कार्यकाल के बराबर होता है, कार्यकाल तक ही होता है। अतः अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, अतः ना करिए सीधे लिखिए, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को हाईलाइट कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ से अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के, इन दोनों को विधानसभा के सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध प्रस्ताव हो, आगे लिखिए, जिसके विरुद्ध प्रस्ताव हो, यानी अध्यक्ष के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष के विरुद्ध हो तो उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दें। ठीक है, यही होगा। तो 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध हो को देना आवश्यक है। यदि अध्यक्ष को पद से हटाए जाने, यदि अध्यक्ष को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित है तो, हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित है तो वह निर्णायक मतदान नहीं कर सकता है, तो वह निर्णायक मतदान नहीं कर सकता है। लंबित है तो वह निर्णायक मतदान नहीं कर सकता है, बल्कि विधानसभा सदस्य के रूप में अपना मतदान करेगा। बल्कि विधानसभा सदस्य के रूप में अपना मतदान करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बता पाएगा आपको? जो चुन करके आएगा यहाँ से विधायक रहेगा तो रहेगा, सदस्यता उसकी रहेगी, भले वो अध्यक्ष के पास हटा दिया जाए, सदस्यता रहेगी। ये बताइए जरा हमको, इस सवाल का जवाब ये दीजिए हमको कि मतदान देगा वो, मत करेगा, निर्णायक मत नहीं करेगा, इसका क्या मतलब? अध्यक्ष को करने का तो किस बात देगा? एक की कमी हो रही है तो सर जब दोनों तरफ को इक्वल पड़ जाए, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं, तो उसके बाद अगर दोनों बिल पास करना है दोनों इक्वल पर मतलब मत हो गया तब वो जी छोड़ दे तो एक पास तो आप तो आधे अधूरी बात बता गए। निर्णायक मत नहीं दे सकता है ना, इसमें कहा जा रहा है ना। अगर वो अयोग्य मतलब उसके खिलाफ महाभियोग वगैरह की प्रक्रिया चल रही है, कुछ इस तरह से है,
निर्णायक मत नहीं दे सकता, लेकिन वो मत दे सकता है। इसका क्या मतलब, मैं ये पूछना चाहता हूँ। निर्णायक मत नहीं दे सकता, मत दे सकता है। कहने का मतलब ये है सर कि विधानसभा का सदस्य रहेगा, यहाँ से वो मान लीजिए चुन के गया है। आपकी बात समझ गया, वो आप चीज़ मेरी है। बात समझ लीजिए। अब मुझे जवाब दीजिए मेरे सवाल को, मैं आपकी बात समझ गया। जो आप सर, जब बराबरी रहता है तब निर्णायक होता है ना, तो उन्हें देना होता है। अच्छा, वहाँ नहीं देगा, वहाँ पे नहीं देंगे। कहाँ देंगे? जहाँ पे बराबर से दोनों लोग का दो वो है, दोनों लोग का मतलब बराबर हो पाएंगे, तो ये वहाँ पे मत अपना नहीं दे सकते हैं। तो निर्णायक इनका होगा ना लास्ट आखिरी। जैसे समझिए, जैसे मान लो 50-50 समझ रहे हैं आपको, 50-50 का ट्रेनिंग हो रहा है, यस। तो वहाँ पर फिर अध्यक्ष जी नहीं दे पाएंगे या उपाध्यक्ष जी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अब दे देंगे तो पता चलेगा कि इनको अगर दे दिया तो ये 51 हो गए, यस। और इनको दे दिया तो इनका बढ़ गया, मतलब वो आधे से एक ज़्यादा हो गया, तो वो स्थिति बनेगी। लेकिन ये भी कह रहा है कि वो अपना मत दे सकता है। सर, वो निर्णायक नहीं दे सकते हैं, जैसे वो सदस्य निर्णय रहेगा। वाला जो लेना होगा कि दोनों में से किसी एक को मतलब दे विधानमंडल बंद में करना सदस्य वो नहीं रहेगा दे सर, सकते। ये चीज़ ये है। सदस्यता उसकी रहेगी विधानमंडल की। अरे भाई, मेरी बात मैं समझ रहा हूँ, सदस्य है, मत दे रहा है। मैं सवाल ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्या आप वो लोग समझ पा रहे हैं? मत देगा, मत कब देगा? मत दे सकता है जब 50-50 का रेशियो नहीं। जैसे कब काउंट किया जाएगा, जरा समझना इसको, कि अगर कोई 40% है, ये तो बाद में पता चलेगा ना। या समझिए, जितनी मतदान तो गुप्त होगा ना, कब उसका मत नहीं काउंट किया जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा। अगर उसने मत दिया, फिर ऐसे निकला, मत दे दिया, चलो दे दिया, सबने दे दिया, उन्होंने दे दिया, इसको अब काउंट किया जाने लगा। अब संयोग से ये देखा गया कि यहाँ पर 50%, यहाँ पर 50%, दोनों को मिला संयोग से। और इस पर जिसको राज्यपाल महोदय ने, सॉरी, स्पीकर महोदय ने दिया है, या डिप्टी स्पीकर जिसके खिलाफ विश्वास अविश्वास प्रस्ताव है, तो वो इसमें ही है, समझ रही है। तब उनके मत को हटा दिया जाए। लेकिन अगर यही चीजें ये मान लो 60% है और ये 40% की स्थिति में है, और तब यहाँ पर है, तो मान लो तब उनको काउंट किया, समझिए। या मान लो ये 40 है और इसमें ही स्पीकर या डिप्टी स्पीकर साहब है, ये 60 है, तब भी काउंट किया जाएगा। मतलब निर्णायक जब स्थिति आएगी तभी उनका मत काउंट नहीं किया जाएगा, और निर्णायक जब नहीं होगा तो काउंट किया जाएगा। क्लियर है? और निर्णायक का मतलब ये नहीं, जैसे 60 वाला निर्णायक है तब तो माना जाएगा, लेकिन जब टैली की स्थिति जब आ जाएगी तब वो निर्णायक मत नहीं दे सकते। समझ रहे हैं ना बात को? जब बिल्कुल कांटे की टक्कर के लिए एक व्यक्ति के देने से कोई चीज बन जाएगी या हार जाएगा कोई, मतलब कानून बन सकता है कोई चीज, तो वहां नहीं वो दे सकते। बाकी सामान्य स्थितियों में उसका वोट काउंट होगा। यही बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अगर उनके ऊपर कोई एक तरह से विवादास्पद स्थिति बनी हुई है तो वो निर्णायक मत देने के अधिकारी नहीं होंगे, सामान्य मत देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यही चीज थोड़ी डिप्लोमेटिक हो गई ना, कि दे भी सकते हैं और निर्णायक नहीं दे सकते। क्या मतलब इसका है? इसका मतलब यहाँ पर यही है, ठीक है। फाइनल किसी चीज को कानूनी रूप बनाने में सहयोग नहीं कर सकते, है ना? चलिए आगे। मत नहीं कर सकता है, बल्कि विधानसभा सदस्य के रूप में अपना मत दे सकेगा, मतदान करेगा। विधानसभा भंग होने, आगे लिखिए, विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष, विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि नई विधानसभा की प्रथम बैठक, जब तक कि नई विधानसभा की प्रथम बैठक न हो। इन दोनों ही पदाधिकारियों को राज्य विधानमंडल द्वारा, इन दोनों ही पदाधिकारियों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्रदान होती हैं।
वेतन भत्ते योग सुविधाएं प्रदान होती हैं। कैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं भाई, कोई बता पाएगा हमको? वेतन भत्ते सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। कैसा वेतन भत्ता, कैसी सुविधा मिलती होगी इसको? अच्छा, तो किसको चिकित्सा नहीं मिलती बेटा? कौन से ऐसे सांसद या विधायक हैं जिनको चिकित्सा सुविधाएं और नहीं मिलती है? ये दोनों पद एज लाइक ए मिनिस्टर होते हैं, समझ रहे हैं? जो कैबिनेट मंत्री को सुविधाएं लगभग करीब में मिलती हैं, वही फैसिलिटीज इनको मिलती हैं। तो देखिए, जो लोकसभा में या विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है एज ए मिनिस्टर होता है, मंत्री जैसा होता है, कैबिनेट स्तर का मंत्री, उसको गाड़ी मिलेगी, उसको फैसिलिटीज मिलेगी, उसको अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने की वहाँ पर उसको ये उसका सदन, मतलब ऐसा देखिए अब होता क्या हो, ये पद क्यों बनाया गया उपाध्यक्ष का, चाहे लोकसभा में हो चाहे वो राज्य विधानसभाओं में। अब होता क्या है, मान लो 50 सांसद लेकर के या 50 विधायक लेकर के, मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, संख्या पे मत जाइएगा, 50% सांसद लेकर के या विधायक लेकर के कोई सरकार बना लिया, वो सत्ता पक्ष में हो गया। अब कोई 49 सांसद लेकर के विधायक लेकर के विपक्ष में हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल बेकार लोग हैं, अयोग्य लोग हैं, तो उनको भी तो प्रतिनिधित्व करने का एक अपना वो मिलना चाहिए भाई जनता। और चूंकि अगर उनकी पूरी तरह से उपेक्षा कर दी जाएगी तो फिर तो लोकतंत्र का विनाश हो जाएगा, लोकतंत्र की बात रह नहीं जाएगी। तो इस नाते उनको अपना उनका एक व्यक्ति ऐसे समझिए मंत्री बना दिया जाता है, और वो प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन में, और उसको बाहर सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। बाकी लोग अगर धरना करेंगे लोग तो उनको रोका जाएगा, उनके साथ उस तरह का बर्ताव किया जा सकता है। लेकिन जो विपक्ष का नेता होगा या उपाध्यक्ष होगा, उसको ऐसे ही दर्जे दिए जाते हैं, ठीक है भाई। अध्यक्ष तो मैंने बताया सत्ता पक्ष का होगा, लेकिन उपाध्यक्ष होगा विपक्ष का होगा, समझ रहे हैं? तो उपाध्यक्ष जो होगा वो उसको इस तरह का पावर दिया जाता है ना, वो एज ए मिनिस्टर मंत्री के जैसा उसका मतलब ये होता है। जैसे इस समय देखिए बिरला साहब आपके हैं तो अध्यक्ष जी, और उसके साथ में जो विपक्ष के नेता हैं कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। तो ऐसे ही है, जो विपक्ष के लोग होते हैं वो भी एज ए मंत्री की तरह उनको मिलता है, और वो फैसिलिटी जो मंत्रियों की है वो फैसिलिटी बाकी सांसदों से उनकी भिन्न हो जाती है, बाकी विधायकों से भिन्न होगी, ठीक है। तो इस तरह की सुविधाएं हमको मिलती है। चलिए, अध्यक्ष लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार फटाफट लिखिए, चलो हम लोग करेंगे विधान परिषद अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य, विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। अब इनका भी लोकसभा के अध्यक्ष के जैसा ही होता है, तो देखिए विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही हैं, लोकसभा अध्यक्ष के समान ही हैं। अब क्या है, डैश करके लिखिए, जैसे या डैश करके लिखिए पॉइंट वाइज। अब विधानसभा की जो बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, तो पहला पॉइंट लिखिए, विधानसभा के अध्यक्षों विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं या करता है, तथा सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, तथा सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। अभी आप देखा अरविंद जया बच्चन मैडम ने स्पीकर के सामने बोला, तो स्पीकर क्या होते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि नहीं आप उस आधार पे आइए, ऐसे आइए, आप मुद्दे पे आइए, मूल विषय पे बात करिए, नहीं अब आपको नहीं, बस आपका समय। तो कहते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमको 1 मिनट का और समय दिया जाए, नहीं आप एक्स्ट्रा समय ले चुके हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। वो बोलते रहेंगे, वो कहते रहेंगे, नहीं बस हो गया, रहने दीजिए, ध्यान दीजिए, आप एक साथ क्या है, नहीं ये इस वाले पे लाइए, कॉलम में लाइए, ये करिए वो करिए। अध्यक्ष जी आप निष्पक्ष हो, उनकी महिमा मंडन भी करते हैं लोग। अध्यक्ष जी आप महान है, आप तो किसी पार्टी के नहीं है, आप तो बिल्कुल सुनने का आप नहीं सुनेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा, सरकार तो डिक्टेटर है, सब चीज़ इस तरह की मतलब वो उसमें करते रहते हैं। तो नहीं वो हंसते मुस्कुराते भी रहेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं।
कुछ ऐसे नेता होते हैं जो कि बड़ा मतलब कविता भी पढ़ने लगते हैं ना, कुछ चुटकुले पढ़ने लगेंगे। और जो महाराष्ट्र के एक मंत्री जी हैं जो कैबिनेट में अपने मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, कौन? हाँ, ठावड़े साहब। उनका तो देखिए स्टेटमेंट, कुछ ऐसे हमारे राजनीतिक प्रतिभा के संपन्न लोग हैं, वो जो बोलते हैं ठावड़े साहब तो बोलते हैं ना, वो समथिंग इस टाइप का उनका स्टेटमेंट जो रहता है बड़ा रोचक बोलते हैं। जैसे पुराने जो नेता रहे जैसे लालू यादव साहब थे, वो लोग तो तमाम सारे लोगों का एक अपना है। तो ये लोग जो है अब इनको 2 मिनट का समय अपनी बात को कहने का मिलेगा तो 2 मिनट में कह पाएंगे। ठावरे साहब तो कुछ नहीं कह पाएंगे, वो करते करते उनका 2 मिनट चला जाएगा, है ना। लेकिन जब कविता पढ़ेंगे, कविता जो 2 लाइन की होगी, आपको लगेगा ही नहीं समाप्त होने वाली शुरू होने वाली है, और उसी में वो कह के समाप्त कर लेंगे और बहुत अच्छा हंसाते भी रहते हैं। तो ऐसे ही है, अध्यक्ष हमेशा निष्पक्ष तौर से कार्य करने के लिए उनको बनाया जाता है। लेकिन कितना निष्पक्षता होती है या क्या होता है वो तो आप सदन में देखते होंगे कार्यवाही, तो वो चीज़ें रहती हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो ये बैठक का संचालन भी अच्छे से कराएंगे, कार्रवाई का संचालन भी कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वह सदन की में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। अच्छा बताओ जरा, शांति व्यवस्था कैसे बना पाएंगे वो? शांति व्यवस्था कैसे बना पाएंगे? एक तो शांति व्यवस्थाएं बना सकते हैं कि सदस्यों की सदस्यता, उनको सदन से बाहर निकाल दें। सभी राज्यसभा देखिए 12 सदस्यों को बाहर निकाल दिया गया था ना, राज्यसभा से उस सत्र की मतलब जो बैठक चल रही थी तो उसे हटा दिया गया उनको कि इस सदन में इस वाली बैठक में आप लोग नहीं रह सकते। शीतकालीन सत्र में उनको हटा दिया गया था। तो एक पावर ये है। दूसरा चीज़ ये है कि वो एक बैलेंस करने का कार्य करते हैं। वो अपने आप को दिखाते हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं, सरकार से आप सवाल पूछिए, सरकार उसका जवाब देगी, और इस तरह की चीज़ें होती है। तो निष्पक्षता भी बनाए रखते हैं। हाँ, तो वो निष्पक्षता बनाए रखते हैं जिससे कि एक माहौल बढ़िया सा बना रहे, खुशनुमा सा माहौल। और संसदीय कार्रवाई अगर देखें, कुछ मुद्दे रोचक हों तो बड़ा अच्छा लगता है। उस सदन की कार्रवाई सुन करके आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े बुद्धिमान से लगेंगे, कुछ ऐसे लगेंगे कि कहाँ से सांसद ही आ गए, कहाँ से विधायक बन करके आ गए, इनको कुछ पता ही नहीं है ना। कुछ लोग अलग अलग बातें करेंगे, तो ऐसे ही होता है। और ये इसी तरह से बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। अगला है, वह सदन की कार्रवाई को स्थगित या निलंबित कर सकता है। वह सदन की कार्रवाई को स्थगित व निलंबित कर सकता है। जैसे लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं, नई सदन कार्रवाई करने देते हैं, तो वो देते हैं क्या कि अगले 1 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई हटा दी जाती है। फिर अगली शुरू होगी, तब फिर तुम हल्ला मचाएंगे, 10 मिनट फिर कहेंगे कृपया शांत रहिए, कृपया शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। फिर नहीं जब सुनेंगे आप लोग ऐसे हैं, कुछ थोड़ा निवेदन के स्वरों में बताएंगे उसमें से कि ऐसा करिए वैसा करिए, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को ऐसा शोभा नहीं देता, आप जैसे ये वो जब जिद बनाए रहेंगे लोग बच्चों की तरह, तो नहीं सुनते हैं। तो सदन की कार्रवाई आज के लिए पूरी तरह से निलंबित कर दी जाती है। अब अगले दिन दूसरे सदन में, है ना, ऐसी कार्रवाई के सामने आते हैं। बड़ा रोमांचक होता है ये। ऐसे परिवार की बात होती है जो भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिवार या राज्य के लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिवार। तो इस परिवार में क्या चर्चा चलती है उसे सदन की कार्रवाई कहते हैं। उसी में झगड़ा करेंगे, सब लड़ाई करेंगे, है ना। कोई लोग किसी बिल को फाड़ेंगे, कोई किसी बिल को फाड़ेंगे, कोई रोने लगेगा, कोई गाने लगेगा उसी में, मतलब अलग अलग टाइप का बिहेव करते हैं ना। जैसे कोई अच्छी बात होगी तो गाना भी गाने लगेंगे उसी में, है ना। हाँ, उसी में लोग रोने लगेंगे, बहुत सारे ऐसी स्थितियाँ रोने भी लगेंगे। हाँ, कोई दुर्घटना हो गई तो वहाँ रोने लगेंगे। कोई किसी को लेकर के अभिशाप भी देने लगेगा, जाओ तुम्हारा नाश होगा, विनाश होगा, सारी चीज़ें इसमें, मतलब हर तरह का फ्लेवर वहाँ देखने को मिलेगा। रोचकता मेंटेन रहती है बिल्कुल। चलिए आगे। जैसे हम लोग क्लास की रोचकता हमेशा मेंटेन रहती है, ऐसे ही सदन रहता है वहाँ पर। कभी बहुत आवाज़ होती है, एकदम बहुत साथ हो जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं भाई, ये उनका अपना राइट है। लिखिए आगे। तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोग अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यक्ष किसी प्रश्न पर
मतदान करता है और परिणाम की घोषणा करता है। अध्यक्ष किसी प्रश्न पर मतदान करता है और परिणाम की घोषणा करता है। बहुत अच्छा तेज है, ये अधिकारी बन सकता है ना? क्या हुआ, आपको गर्मी लग रही है? चलें आगे देखते हैं हम लोग। यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए, यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। वैसे आप लोगों की बात बहुत अच्छी तरीके से जान लिए, मतदान नहीं करता है, ये मतदान नहीं करता है, ये निर्णायक समय पे ही मतदान करता है। ये मतदान नहीं करता है क्योंकि इसको निष्पक्ष दिखाना होता है ना, तो ये मतदान नहीं करेगा। जैसे मान लो आप लोग 50% लोग किसी बात पर सहमत हो, 50% असहमत हो, तभी मेरा मतदान होगा, तभी मैं मतदान करूंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज़ादी है तब भी अपना वोट दे आए, तो ये नहीं, जब ये जरूरत आएगी तभी देंगे वो, है ना। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी आप बात समझी, तो ऐसा मत समझ लीजिए कि वोट देने के लिए लाइन में पहले खड़ा रहता है कि हम दे दें। वो जब आ जाता है तो वो जरूरी समझता है कि ये निर्णय मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर है और फाइनल एक मत सही हो जाएगा, तो जिस फेवर में होता है वो निर्णायक मत उस पर दे देता है, और वो ऐसे वोट नहीं देता है। मतलब नॉर्मली वो मतदान नहीं करेगा, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो। ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक है, आगे बेटा। वह सदन की कार्रवाई से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है। वह सदन की कार्रवाई से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट है। असंसदीय या अशिष्ट है, जो शिष्ट भाषा ना हो, है ना। लोग लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं ना, कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर जाते हैं जो कि ठीक नहीं होते। अगला है, सदन के नेता के परामर्श से, सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्रवाई का, सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्रवाई का क्रम निश्चित कर सकता है, कार्रवाई का क्रम निश्चित कर सकता है। नेक्स्ट है, वह प्रश्नों को स्वीकार कर सकता है, वह प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर, प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सदन का कोई भी सदस्य, सदन का कोई भी सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से आज्ञा से ही भाषण दे सकता है
भाषण दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सदन तथा राज्यपाल के बीच, सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित कराता है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यक्ष सदन के सदस्यों के, अध्यक्ष सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। अध्यक्ष विधानसभा की कुछ समितियों का प्रदेश सभापति होता है। अध्यक्ष विधानमंडल की कुछ समितियों का प्रदेश सभापति होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यक्ष सदन की दर्शक दीर्घा में, अध्यक्ष सदन की दर्शक दीर्घा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के, दर्शकों एवं प्रेस प्रतिनिधियों के अध्यक्ष सदन के की दर्शक दीर्घा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है। ठीक है, बराबर चेंज कर ले। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इन सभी कार्यों का संपादन करता है या उपरोक्त सभी कार्यों का संपादन करता है। जो ऊपर सारी बातें बताई गई उनके बारे में दोनों, यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो, आगे लिखिए, यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो, अब दोनों ही मतलब अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय दोनों ही अनुपस्थित हो तो विधानसभा अपने सदस्यों में से, विधानसभा अपने सदस्यों में से कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लेती है, कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लेती है। अगली हेडिंग करिए विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधान परिषद, ये हम लोगों का लेजिस्लेटिव काउंसिल अगला टॉपिक हम लोगों का होने जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।